Hello, class 8th students. Today we read 9th chapter in Sanskrit. नवमः पाठः सप्तभगिन्यः. सप्तभगिनी का तात्पर्य है भारत देश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित सात प्रांतों को सप्तभगिनी कहते हैं. बच्चों, कक्षा में शिक्षिका व छात्रों के मध्य संवाद के रूप में विकसित किया गया यह पाठ भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों के बारे में बताता है. 7 राज्य अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा. ये 7 राज्य सप्तभगिनी नाम से जाने जाते हैं. अपने प्राचीन इतिहास को ये राज्य कभी भी पराधीन नहीं हुए. 1972 में त्रिपुरा को एक पत्रकार ज्योति प्रसाद सेकिया ने अपने रेडियो प्रोग्राम में सर्वप्रथम इस सप्तभगिनी उपनाम का प्रयोग किया था. वनों की बाहुल्यता के कारण इन राज्यों की प्राकृतिक संपत्ति विशाल है. यहाँ गोरा, खासी, नागा, मिजो आदि जनजातियां निवास करती हैं. ये लोग शरीर से ऊर्जस्वी, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले, बहुत से पर्वों को मनाने वाले हैं. यहाँ हस्तशिल्पों की अधिकता है. बांसों के जंगलों का प्राचुर्य होने से वंशोद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. ये सारे राज्य पर्यटन के लिए स्वर्ग के समान हैं. तो आओ चलो इस पाठ को हम शिक्षिका और छात्राओं के बीच में वार्तालाप सुनते हैं. सप्तभगिनी यह एक उपनाम है. उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है. इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है. इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अध्यापिका यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. अध्यापिका बोलती हैं सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, यानी शुभ प्रभात हो आपका. छात्राएं कहती है छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात. फिर अध्यापिका बोलती हैं भवतु अध किम पठनीयम, ठीक है आज क्या पढ़ना है. छात्राएं बोलती है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय के बारे में जानना चाहते हैं. टीचर से अध्यापिका बोलती हैं शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति. तो सायरा एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, वो बोलती है हे महोदया 24, यानी चतुर्वशी महोदय, यानी 24 हैं. टोटल स्टेट कितने हमारे 24. सिल्वी बोलती है नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति. नहीं महोदया जी, टीचर 25 राज्य स्टेट हैं, 25 राज्य हैं. अध्यापिका बोलती है अन्य को अपि, कोई और बताएगा. स्वरा बोलती है मध्य में, बीच में बैठी है, बोलती है महोदया मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति एतदितिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशा अपि सन्ति. बीच में ही बोलती है महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, यानी 29 स्टेट्स हैं. इसके अलावा 7 यूनियन टेरिटरीज है, यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. अध्यापिका जी कहती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीत यूयं येदे तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्तभगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति. तुम्हारी बहन ठीक कहती है. ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है. नेक्स्ट बोलते हैं सर्वे, सभी लोग बोलते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यतः सप्तभगिनी, यानी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं 7 बहन है. तो निकोलस बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थ कथ्यन्ते, ये राज्य 7 बहनों के नाम से क्यों कहते हैं. तो अध्यापिका जी बताती हैं उन्हें कि प्रयोगोयम
प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। यह प्रयोग प्रतीक के रूप में है। शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर और यहाँ की जो सोशल लाइफ एंड एनवायरनमेंट सिमिलर है, इसी वजह से इसको सप्तभगिनी यानी 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। समीक्षा बोलती हैं, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि। समीक्षा बोलती हैं कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो सुनाइए यानी बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका जी उन्हें बोलती है, शृणुतु। शृणुतु यानी सुनो, लिसन। शृणुतु संस्कृत में क्या बोलेंगे? शृणुतु। शृणुतु माने लिसन। सभी लोग सुनिए। टीचर्स बोलती हैं बच्चों को, आदव्यम मत्रयम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। यानी अ से आरंभ होने वाले 2 शब्द, म से आरंभ होने वाले 3 शब्द और न से आरंभ होने वाले न एवं त्रि से युक्त 2 राज्य ही हैं। इन्हें 7 बहनों के नाम से कहा गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। यानी इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्राणि प्रतीयन्ते। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सो स्मॉल एंड लार्ज, दैट्स वाई द क्वालिटी एंड यानी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे यानी सभी लोग बोलते हैं। कथम यानी सभी लोग बोलते हैं कैसे। टीचर को बोलते हैं कि कैसे ये लोग अलग अलग हैं सारे राज्य। अध्यापिका बोलती हैं, इमा सप्तभगिन्य स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। यानी ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता अनेका संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमो एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। यानी किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती हैं, अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था? तो अध्यापिका टीचर बोलती हैं, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2007तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्। सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी यानी सेंचुरी, जो पहले गई सेंचुरी, उसमें 72वें यानी 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन का समय किसी ने प्रयोग किया। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। स्वरा कहती हैं, अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, कि इनकी और दूसरी भी कोई विशेषता है? तब अध्यापिका उन्हें आंसर देती है, बच्चों, नूनम इत अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे
च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। निश्चित रूप से न्यूनम अस्ति एवं निश्चित रूप से पर्वत यानी पहाड़, पेड़, प्राकृतिक संपत्तियां से ये राज्य भरे हुए हैं, समृद्ध हैं। भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों की तरह शोभा पा रहे हैं। यानी भारत में ये जो 7 स्टेट ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जिनमें बहुत हरियाली है और बहुत बड़े घने जंगल हैं बच्चों, और यहाँ पे बहुत अच्छे उद्यान भी हैं, अच्छे फूल वल भी लगते हैं। तो ये हमारा भारत एक पेड़ है और इसके ऊपर ये फूल के गुच्छे की तरह है, शोभा दे रहा है हमारे राज्यों में से ये राज्य भी भारत को। तो राजीव बोलता है, भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी सन्ति। यानी हे महोदया, टीचर को बोलता है राजीव, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छे लगने वाली सुंदर बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका जी बोलती हैं, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परमं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारक भावना आ गई, परंतु सभी वैसे नहीं जानते और नहीं सोचते, लेकिन तुम्हारे मन की भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। अस्ति तावदेत तेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावहित मानसा शृणुतु। ठीक है, तो इसके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है, सावधान मन से सुनिए। यानी सभी लोग अटेंशन होके बी केयरफुल लिसन। हम बोलते हैं टीचर्स, वैसे ये बोल रहे हैं, सावहित मनसा शृणुतु, यानी लिसन, अच्छे ध्यान से सुनिए, बी केयरफुल। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यानी यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। यानी यहाँ पे जनजाति के लोग रहते हैं, जिसमें गोरा, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गोरा, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एत प्रदेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभीश्च निष्णाता संति। यानी यहाँ पे शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, यानी अनेक फेस्टिवल, डिफरेंट लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड एंड डिफरेंट फेस्टिवल दे सेलिब्रेटेड, अपनी क्रियाओं और कलाओं से कुशल हैं। यानी उनमें बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं बच्चों। मालती बोलती हैं, महोदये तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। यानी महोदय, हे टीचर, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं, यानी बहुत बम्बू के ट्रीज हैं बच्चों इन घने जंगलों में। अध्यापिका बोलती, आम हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्राय वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियन्ते। यानी लोग जो हैं अपने घर में वस्त्रों, आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। प्राचुर्य यानी बहुत सारे हैं। सांप्रतम वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। यानी इस समय यह बांस का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को पा चुका है। अभिनव बोलते हैं, भगिनी प्रदेशोयम बाह्याकर्षण इति प्रतीयते। यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। तब सलीम बोलता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीन। क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है? सभी छात्र बोलते हैं, सर्वे छात्रा
ऊंची आवाज जोर से बोलते हैं, महोदय आगामिन अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। जोर से सभी छात्र स्टूडेंट्स बोलते हैं, हे महोदय, हे टीचर, अगली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहेंगे। स्वरा बोलती है, भवत्यपि अस्माभिः सार्ध चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका बोलती है, रोचते मेयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। रीड केयरफुली एंड लिसन। शब्दार्थ, बाढ़म, बाढ़म यानी बहुत अच्छा। पठनीयम, पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम, जानने के लिए। कति, कितने। चतुर्विंशति यानी 24। पंचविंशति, विंशति यानी 25। भगिनी, बहन। अष्टाविंशति यानी 28। नवविंशति यानी 29। केंद्र शासित प्रदेशा, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। अतिरिक्त यानी अतिरिक्त। भवतु, अच्छा। समवाय, समूह। प्रथितः, प्रसिद्ध, फेमस। प्रतीकात्मक, संकेतिक। कदाचित, संभवतः। साम्याद, समानता के कारण। उक्तोपाधीन यानी उक्त उपाधिना यानी कही गई उपाधि के कारण। नामनी, नामनी यानी नाम में। संशय, संदेह। अपरतः, दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल से। लघुनी यानी छोटे। गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण और गौरव की दृष्टि से। बृहत्राणि यानी बड़े। स्वाधीना, स्वाधीना यानी स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। स्वायत्तीकृता यानी अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी, महत्व के रूप में। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर लगने वाले। प्रभृति भी, आदि से। विहितम, विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानि, बहुत समृद्ध। वेल प्रॉस्परस। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में। पुष्प स्तबक सदृशानि यानी पुष्प के गुच्छे के समान। हृदा यानी प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाले। मनोरम। रम्या यानी रमणीय। सावहित मनसा यानी सावधान मन से। ऊर्जस्विन, ऊर्जा से युक्त, एनर्जेटिक। पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से यानी फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग दे आर सिमिलर। परिपूर्णतः, पूर्ण, भरे पूरे। वेल और प्रॉस्परस। सम अभिनंदनीय यानी स्वागत करने योग्य, स्वागत योग्य। समीचीन, बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी यानी अपनी क्रिया एवं कलाओं से। निष्णाता, पारंगत, निपुण। वंश वृक्ष निर्मिताना यानी बांस के वृक्षों से निर्मित। अवाप्त, प्राप्त। बाह्य आकर्षक यानी बहु आकर्षक यानी अत्यंत आकर्षक, अत्यधिक आकर्षक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।